हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बेटा, हमने लास्ट टाइम में कुछ डिस्कशन किया था। हमने आईपैक नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि भाई आपको प्रीफिक्स कैसे ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होती है, और बाकी हमने हाइड्रोकार्बन किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप, जो सफिक्स जिनको हम बोलते हैं। जरा हेडिंग डालिए बेटा इसमें, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जो आप यूज करोगे सफिक्स के रूप में, कैसे यूज करोगे? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो बेटा हमें टेबल बनानी है, तो टेबल में लिखिएगा पहले लिखिएगा बेटा सीरियल नंबर SN। पहले टेढ़ी होगी, ये लाइन सीधी नहीं खींच सकती, बताओ ये क्या हुआ? कुछ ना हुआ, लाइन टेढ़ी हो गई। सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद हम बात करेंगे इसमें सीरियल नंबर आ गया आपका। फिर दूसरा इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसका नाम, नेम। नेम के बाद आप उसमें लिखोगे, नेम के बाद उसमें आएगा आपका सफिक्स। तो सफिक्स आपका दो तरीके का होगा। जब वो ओपन चेन से जुड़ेगा, ओपन चेन से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा? जब वो साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा? उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, अगर वो आपका प्रीफिक्स बन जाए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए, SUB सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए, तब उसका नाम क्या होगा? ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, अगर आपके पास एसिड से स्टार्ट करते हैं COH, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका ओपन चेन में नाम होगा, जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ओइक एसिड। क्या लिखेंगे बेटा? ओइक एसिड। ओइक एसिड के बाद अगर ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है तो इसका नाम क्या होगा? ओइक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सी। नंबर 2, अगर इसके बाद आपका आता है बेटा एसिड के बाद इसमें आता है हम बात करते हैं CO। यहां पर OH की जगह मैंने, अच्छा पहले सल्फोनिक एसिड लगा देते, चलो बाद में कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। COCl, Cl है सॉरी, इसकी जगह X लगा हुआ ना, X बराबर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसिड हैलाइड। इसका नाम होता है बेटा एसिड हैलाइड का दूसरा नाम, जब ओपन चेन से जुड़ेगा, ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल हैलाइड। और जब इससे जुड़ता है बेटा डायरेक्ट रिंग से, तो कार्बोनाइल कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कार्बोक्सी हैलाइड। कार्बोक्सी हैलाइड। और इसका दूसरा नाम होता है, अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको बोलते हैं हेलो फॉर्माइल या फिर कार्बोनाइल हैलाइड।
क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कार्बोनाइल करो, ठीक है, उल्टा हो गया, कार्बोनाइल हैलाइड, और इसको बोलते हैं बेटा हेलो कार्बोनाइल। ठीक है, सही कर लेना बेटा इसको, हेलो कार्बोनाइल। ठीक है, तीसरा, अगर इसकी जगह बेटा तीसरा एस्टर आ जाए, COOR, इसको बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एस्टर। एस्टर का नाम जो होता है इसको बोलते हैं O8। क्या बोलते हैं इसको? O8। ठीक है, तो एस्टर में जो R ग्रुप है इसको पहले लिखते हैं हम, तो पहले इसको लिख लो बेटा एल्काइल, एल्काइल डॉट 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 O8। ठीक है, कार्बन चेन से क्या जोड़ेंगे लास्ट में? O8। इसका नाम होता है बेटा एल्काइल, एल्काइल डॉट 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 कार्बोक्साइलेट, मतलब 8 की आवाज आनी चाहिए। इसकी आवाज आनी चाहिए बेटा 8 की। अगर हम इसकी बात करें सब्स्टिट्यूएंट की, तो इसका बनता है बेटा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी कार्बोनाइल। क्या बनता है ये? कार्बोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर, अगर हम बात करते हैं बेटा इसका अमाइड, CONH2, इसको बोलते हैं बेटा अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम बात करेंगे तो अमाइड ही होगा बेटा, ओपन चेन से जुड़ेगा। और अगर हम इसका नाम बोलते हैं कार्बोक्सामाइड, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और जब ये डायरेक्ट उससे जुड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो कार्बामोइल, कार्बामोइल। ठीक है, इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से। अब आपका आता है फिफ्थ नंबर पे, अगर आपका SO3H आ जाए, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फोनिक एसिड। तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। सेम इसको भी यहाँ ये बोलेंगे, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो हम इसको सल्फो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फो। नंबर 6, इसके बाद अगर आता है बेटा, अगर हम बात करें इसमें एल्डिहाइड की, CHO, इसको हम बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। इसका ओपन चेन से नाम होगा अल, अगर डायरेक्ट उससे जुड़ता है ये, तो इसको हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। और इसको बोलते हैं बेटा हेलो, हेलोफोर्माइल, या फिर हेलोफोर्माइल, सॉरी हेलो कहां से लिख दिया मैंने, फॉर्माइल। खाली क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉर्माइल, या फिर ऑक्सो भी बोलते हैं बेटा, लेकिन किस कंडीशन में ऑक्सो बोलेंगे वो देखेंगे बाद में। उसके बाद आता है कीटोन, COO, ये बेटा रिप्रेजेंटेशन कीटोन की होती है, इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोन। इसको ऑन बोलेंगे, इसको भी ऑन बोलेंगे, इसको कीटो और ऑक्सो दोनों नाम बोलेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 आता है। 8 में हम लिखेंगे बेटा इसमें कि अगर आपका साइनाइड आ जाए, CN, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्राइल, इसको बोलेंगे कार्बो नाइट्राइल, और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं बेटा? साइनो। 9 अगर ये NC हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसो साइनाइड, तो इसको बोलेंगे आइसो नाइट्राइल, इसको बोलेंगे आइसो कार्बोनाइट्राइल, और इसको बोलेंगे आइसो साइनो। ऐसे अगर आपका 10th नंबर पे अगर OH आ जाए, इसको बोलते हैं एल्कोहल, इसको बोलते हैं ऑल,
इसको भी बोलते हैं ऑल, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्सो, दोनों नाम से जाना जाता है ये। उसके बाद 11 नंबर आता है आपका NH2, इसको बोलते हैं बेटा अमीन, इसको भी क्या बोलते हैं अमीन, इसको भी क्या बोलते हैं अमीन, और इसको बोलते हैं अमीनो। ठीक है। नंबर 12, अगर हमारे पास SH आ जाए तो इसको बोलते हैं थायोल, इसको भी बोलते हैं थायोल, मरकैप्टो बोलते हैं शायद, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा SH को क्या बोलते हैं। वीडियो पोस्ट करना है मिनट के लिए। इसको बोलते हैं बेटा थायोल, क्या बोलते हैं थायोल, इसको भी थायोल बोलेंगे, यहाँ भी इसको थायल बोलेंगे, इसको बोलते हैं मरकैप्टो, क्या बोलते हैं बेटा इसको मरकैप्टो। जरा फटाफट नोट करो बेटा इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऊपर वाला नोट अगर कर लिया हो तो मुझे 2-3 का गैप चाहिए बस, बाकी लगभग हमारे हो चुके हैं 12, 13, 14। ठीक है, देखो उसके बाद आता है बेटा इसमें 13 नंबर, अगर आपके पास COO ये आ जाए बेटा, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इसको बोलेंगे बेटा ओइक एनहाइड्राइड। ये ऊपर छूट गया था, एसिड का ही ये भी एक डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं बनता है। 14 नंबर की बात करें, अगर आपका 14 नंबर, अगर आपके पास कोई ईथर आ जाए ROR ग्रुप, इसको ईथर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं होता, इसको डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, समझे। इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में कंसीडर किया जाता है, इसमें कंसीडर किया जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स में, कभी भी हम इसको फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, समझे बेटा। तो इसका नाम सिर्फ क्या आएगा, एक एल्कोक्सी एल्केन ही नाम आएगा, समझे। उसके बाद ऐसे आपका आ सकता है 14, 15 एक्स बराबर होता है बेटा हेलोजन, तो इसको बोलेंगे हेलो। अब X बराबर अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बट इसमें भी कुछ भी आपका नहीं होगा, तो हम यहाँ सीधा बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम होंगे। वैसे हम बात करें अगर 60 नंबर आ जाए आपका NO2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, तो बेटा इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम ही होगा नाइट्रो, क्या होगा नाइट्रो। ठीक है, और कोई इसका नेम नहीं होगा, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते बेटा, इनको फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ इनको प्रीफिक्स माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी ग्रुप आ जाए तो उसका हम ओपन चेन से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, अगर साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, इस तरीके से बेटा आपको करना है। जरा फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन नेम और सीखेंगे एसिड के जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उनके कॉमन नेम से हमें याद होना चाहिए, देन हम अपने टॉपिक की ओर मूव करेंगे फिर। ठीक है, तो मैं कुछ एसिड के नाम लिख रहा हूँ बेटा जो आपको कॉमन नेम याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो कॉमन नेम जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, कॉमन नेम।
तो मैं एक साथ ही सबको कंप्लीट कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कॉमन नेम कुछ आपके सामने लिखता हूँ बेटा मैं। जैसे पहला HCOOH, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको देखते हैं पहले। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉर्मिक एसिड। ये आपको याद हो जानी चाहिए बेटा, ओरली आप एक बार इनको याद करने की कोशिश करना। CH3COOH, इसको हम बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। नंबर 3, अगर हमारे पास CH3CH2C डबल बॉन्ड OH आ जाए, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनोइक एसिड। नंबर 4, अगर आपके पास आ जाए तो इसको हम बोलेंगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका नाम होता है आपका एस एक्रिलिक एसिड। नंबर 5, अगर हम बात करें इसमें, नंबर 5 में हम लिखे बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल OH, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोनिक एसिड। नंबर 6, अगर हम बात करें बेटा इस पे CH3CH2CH2C डबल OH, इसका नाम होता है बेटा वेलेरिक एसिड। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो ये पेपर में डायरेक्ट इनके नाम आपसे पूछे जाएंगे तो आपको याद आने चाहिए बेटा। HCHO, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। नंबर 8, अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाए, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। नंबर 9, अगर हम बात करें, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा एक्राइल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्राइल एल्डिहाइड। और एक और नाम होता है बेटा इसको एक्रोलीन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। नंबर 10 की बात करें, अगर हमें पूछा जाए CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड CHO, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट करो। नंबर 11, PH बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम होता है सीनम एल्डिहाइड। ठीक है। नंबर 12, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 13 में बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं बेटा विनाइल एसीटेट।
क्या बोलते हैं इसको, विनाइल एसीटेट। ठीक है बेटा। 14 की बात करें बेटा, H C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अगर मैं इसकी जगह CH3 लगा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। 16 की बात करें तो 16 में हम लिख सकते हैं बेटा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, CH3 CH2 CO का होल ट्वाइस O, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक, 3 कार्बन की चेन है ना, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। नंबर 17 में बात करें हम HCOONH2, इसको हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्म अमाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसका, फॉर्म अमाइड। 18 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एसीटेट अमाइड। 19 में लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3, इसको बोलते हैं N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड। तो इसको डायरेक्ट एसिटामाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। 19 20 वाले में हम लिखेंगे बेटा इसमें एसिटाइल क्लोराइड, CH3 COCl, इसको बोलते हैं बेटा एसिटाइल क्लोराइड। 21। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा इसमें HCN, हाइड्रोजन साइनाइड को हम बोलते हैं फॉर्मोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मोनाइट्राइल। 22। अगर हमारे पास CH3CN आ जाए, CH3CN, इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। 23 अगर आ जाए तो इसको बोलते हैं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। बेटा इनके नाम याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी अननोन करके बोलेगा तो कोई भी इनमें से नाम लेके बोलेगा, तो उसका नाम लेगा तो आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी हम आगे रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने मोस्ट कॉमन नाम लिखे हैं, और हम लिख सकते हैं CH3 CHClCl, इसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इथाइलिडीन क्लोराइड। 25। अगर आपके पास इस तरीके से जुड़ा है, इसको बोलते हैं आइसो कंडीशन। अगर Y की तरह रिप्रेजेंटेशन आपको दिखती है CHClCl, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है बेटा।
और एक लास्ट और बचता है जिसका नाम हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रफ कर लो इसको, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 26, तो 26 में हम लिख सकते हैं बेटा CH2Cl, इसको मिथाइलिडीन बोलना चाहिए था, लेकिन इसका नाम मिथाइलिडीन गलत हो गया। इसका नाम जो करेक्ट नाम है वो है बेटा मिथाइलिन हैलाइड, ठीक है। फटाफट ये नोट कर लो, ये कुछ कॉमन नेम थे बेटा, हमने आपके सामने कॉमन नेम लिख दिए हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए बेटा। हो गया, हटा दो बेटा इसको। ये मैंने आपके सामने कुछ कॉमन नेम लिखे बेटा, इनको याद कर लीजिएगा और टाइम निकाल निकाल के इनको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर आप लोगों को जितनी जल्दी याद हो जाएंगे तो वो समझ लो हमारा जो भी नेम रिएक्शन होगा या किसी के साथ रिएजेंट के साथ अननोन कंपाउंड करके बोल देगा, नाम लेके बोल देगा कि अननोन कंपाउंड मान के चलो, जैसे बोलते मैंने एसीटोन था, अब एसीटोन का स्ट्रक्चर पता होगा तो अभी तो उसके ऊपर काम करोगे। मैंने बोला उसके लिए बताओ एक्राइल एल्डिहाइड के ऊपर इन प्रेजेंस दिस करके, तो एक्राइल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो हम बताएंगे बेटा, समझे। तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हमारे लिए बेटा ये सब अननोन है, तो हमें इसको नोन करने के लिए इनके नाम से हमें इनके स्ट्रक्चर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें चलो अब हम बात करेंगे बेटा इसमें कुछ रूल्स की बात करेंगे। हेडिंग डालिए बेटा इसमें, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। करें बेटा स्टार्ट। नंबर 1, अगर हम सबसे पहले स्टार लगा के करेंगे प्रीफिक्स के लिए, अगर आपका प्रीफिक्स आ जाए तो उसके लिए क्या रूल लगाओगे। जैसे प्रीफिक्स आ गया बेटा, प्रीफिक्स, तो पहला पॉइंट, पहला रूल क्या है उसके लिए, रूल नंबर 1, अगर आपके लिए बेटा प्रीफिक्स आ जाए, ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट बिफोर पीसीसी। पीसीसी का मतलब समझते हो, पेरेंट कार्बन चेन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट बिफोर पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, ऑलवेज रिटर्न with their respective नंबर या पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मैंने क्या लिखा, ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। अच्छा एक मिनट रुको बेटा, ऊपर मिस हो गया ना, इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है, ठीक है। मैं तो दोबारा लिख देता हूँ। पहला बेटा इसमें हम हेडिंग डालेंगे प्रीफिक्स। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा इसमें, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को हम कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं क्या बेटा, प्रीफिक्स को हम कैसे लिखते हैं। देखो पहला उसने बोला कि प्रीफिक्स लिखने के लिए ऑलवेज, पहला पॉइंट, ऑलवेज रिटर्न इन alphabetical order before
पीसीसी, यू नो पीसीसी, पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, जिसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलते हैं। ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर पीसीसी। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि ऑलवेज रिटन with their respective पोजीशन, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन के साथ, जहां पे पोजीशन लगी हुई है उसकी, उस पोजीशन के साथ लिखना उसको। ऑलवेज रिटन विद देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इन पीसीसी, जो पीसीसी में है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा हम? तीसरा पॉइंट, इफ सेम टाइप ऑफ substituents are present multiple times, इसमें बेटा मल्टीपल टाइम्स में, तब हम कैसे लिखेंगे? जैसे आपके दो सेम टाइप के आगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। अगर तीन एक जैसे आगे तो ट्राई, अगर चार एक जैसे आगे तो ट्राई, सॉरी टेट्रा। क्या लिखेंगे बेटा उसके लिए? टेट्रा। अगर पांच एक जैसे आगे तो बोलो पेंटा, वेरी गुड, पेंटा। अगर छह एक जैसे आगे तो हेक्सा, एक्सेट्रा। समझे? कर सकते हो बेटा, आसान है। अगला, अगर हम बात करें बेटा इसमें, अगर हम इसमें बात करें नंबर फोर, अगर आप जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, उसके अंदर अगर ब्रांचिंग आ जाए तो उसको भी मेंशन करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ ब्रांचिंग चेन। किसकी बात करें बेटा? अगर मैं किसकी बात करूं, इन केस ऑफ ब्रांचिंग चेन या साइड चेन, क्या इन केस ऑफ ब्रांचिंग चेन इज मेंशन विद पोजीशन, उसकी पोजीशन के साथ उस ब्रांचिंग चेन को क्या करना है? हमें मेंशन करना है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए बेटा इसमें सफिक्स। हम किसकी बात करेंगे? देखो बेटा, प्रीफिक्स को ऐसे लिखेंगे, देन सेकंड वर्ड लिखेंगे इसमें हम सफिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? सफिक्स। अगर हमारे पास सफिक्स आ जाए, सफिक्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा, एक बात और रहेगी बेटा अगले पॉइंट, अगर फिफ्थ इफ कॉम्प्लेक्स substituents are present with PCC, कह रहा कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पीसीसी के साथ प्रेजेंट है विद पीसीसी, विद क्या लिख सकते हैं बेटा? एक मिनट रुको। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट विद पीसीसी इन मल्टीपल टाइम्स, क्या बेटा? पीसीसी विद पीसीसी इन मल्टीपल टाइम्स ऑफ सेम टाइप। इसका कहने का मतलब है कि इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट विद पीसीसी इन मल्टीपल टाइम्स ऑफ सेम टाइप, अगर कह रहा है कि सेम टाइप्स के मल्टीपल टाइम्स आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? लाइक जैसे 2 मिल जाए तो उसके लिए लिखेंगे 20, अगर 3 मिल जाए तो 30 है, और 4 मिल जाए तो टेट्राकिस, और 5 मिल जाए तो पेंटाकिस। क्या बोलेंगे उसको? पेंटाकिस, लाइक्स एक्सेट्रा।
अब हम बात करेंगे बेटा इसमें सफिक्स की। किसकी बात करेंगे? सफिक्स की। अगर हमारा सफिक्स 1 डिग्री और 2 डिग्री दो तरीके के होते हैं, तो पहला 1 डिग्री सफिक्स की बात करेंगे। तो 1 डिग्री सफिक्स आपके बेटा 3 होते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसीडर करते हैं। किसके अंदर? ठीक है, इट इज डिफाइन द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन चेन, that is called प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल, अगर उसमें CC ऑल, इफ ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इफ ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसको लिखेंगे बेटा एल्केन। क्या लिखेंगे उसको? एल्केन। अगर उसमें सभी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एल्केन। मतलब उसमें जो कार्बन चेन उसमें क्या यूज करेंगे? एन। इफ अगर उसमें डबल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड present in PCC, that means उसका नाम क्या लिखेंगे? एल्कीन। अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इफ ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाए बेटा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन PCC, तो उसको बोलेंगे एल्काइन, YNE। मतलब इसमें हम जोड़ेंगे एन, इसमें जोड़ेंगे इन और इसमें जोड़ेंगे आइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? लिखिए बेटा अगला पॉइंट लिखिए बेटा। इसमें सफिक्स के बारे में हम लिख रहे हैं, और वाला मैं रफ कर देता हूं, नोट करते रहिए। ठीक है, उसमें कह रहा है कि इफ अगला वर्ड, इफ मल्टीपल, इफ सेम टाइप ऑफ मल्टीपल, ये कह रहा है इफ सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन PCC, like जैसे, चलो आगे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे दो आपके डबल बॉन्ड आ गए तो उसके आगे लगाएंगे डाई, 3 आ गए तो उसके आगे लगाएंगे ट्राई, अगर 4 आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रा, 5 आ गए तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंटा, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, अगर सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो बेटा उनके लिए भी हम डाई ट्राई यूज करेंगे, बट इट इज नॉट कंसीडर इन ए अल्फाबेटिकल रूल। इनको अल्फाबेटिकल रूल के अंदर कंसीडर नहीं करते, इनके बेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज नहीं होता, वो इन और आइन के बेस पे होता है। ठीक है, एंड अगला पॉइंट लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन एंड एल्काइन, written in alphabetical order, समझे? on the basis double bond and triple bond, not di, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा। मतलब हम कभी भी अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्कीन और एल्काइन को लिखेंगे, समझे? लेकिन डाई ट्राई के बेस पे हम नहीं लिखेंगे, समझे? उसके बाद इफ सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पीसीसी, पीसीसी का मतलब पेरेंट कार्बन चेन, देन द नेम ऑफ पीसीसी रिटर्न एज, जैसे मान के चलो मैंने 4 कार्बन की चेन ले ली, तो 4 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं ब्यूट, तो उसकी जगह ब्यूट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटा। क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटा। ए रिटर्न एज विद ए के साथ लिखेंगे। जैसे C4 ब्यूट है तो उसमें लिखेंगे ब्यूटा। C5 आ जाए जैसे पेंटा, पेंट, तो पेंट नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, पेंटा। लेकिन जब उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उसमें हम ऐसा नहीं लिखेंगे। जब उसमें सेम टाइप के बॉन्ड आ जाएंगे तब हम उसमें यूज करेंगे, समझे। जब पेंटा ऐसे 6 आ जाए तो उसको हेक्स नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हेक्सा, मतलब उसको ए के साथ रिप्रेजेंट करके चलेंगे लास्ट में। तो मैंने कहा इफ सेम टाइप ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द पीसीसी देन द नेम ऑफ पीसीसी रिटर्न एज विद ए के साथ लिखेंगे लाइक दिस करके। फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा, हो गया। चलो इस तरीके से बेटा आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ और बचा है इसमें, देखते हैं बेटा। लास्ट हम बात करेंगे इसमें लोएस्ट सम रूल। बेटा लोएस्ट सम रूल क्या बताता है? लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि आपको नोमेनक्लेचर उस साइड से करना है जहां से लोएस्ट सम रूल की वैल्यू सबसे लोएस्ट आती है। तो हम अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि द नंबरिंग ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड इज वैलिड where the lowest value is achieved, जहां से वो लोएस्ट वैल्यू को अचीव करता है वहां से आपका लोएस्ट सम रूल वैलिड होगा। और ये किसने बोला था? आईयूपैक ने बोला था, मतलब वो आपका वैलिड माना जाएगा। तो कह रहा है कि सम रूल ने कहा द नंबरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज वैलिड वेयर द लोएस्ट वैल्यू इज अचीव्ड। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल द नंबरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज वैलिड वेयर द लोएस्ट वैल्यू यहां से सही करो तब पेरेंट कार्बन चेन इज गेट अब सही है लोएस्ट वैल्यू, ठीक है बेटा। सही कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उधर। अकॉर्डिंग टू आईपैक, है ना, आईपैक आपको वहीं से नंबरिंग को प्रीफरेंस देगा जहां से आपका लोएस्ट सम रूल की वैल्यू पेरेंट कार्बन चेन लोएस्ट प्राप्त करेगी बेटा, लोएस्ट रिसीव करेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने का एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। मैंने आपके सामने का एग्जांपल ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन तब लगती है जब आपके किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, पीवाई की क्वेश्चन है। तो मैं इसकी अगर बात करूँ तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 1 यहाँ से मान सकते हो, एक यहाँ से मान सकते हो। इसका सेम ये हो गया, इसका सेम ये हो गया। तो मैं पहले ऊपर यहाँ से मान के चल रहा हूँ 1, दो कंडीशन आपके पास यहाँ से 1 2 3 4। तो बेटा मैं इसको यहाँ से लेफ्ट वाले से लेके चल रहा हूँ, केस 1, रेड वाला केस 1 है बेटा। देखो अब 1 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी 4 की हो गई। अब 1 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? LSR निकाल दे बेटा,
1 पे कितने 2, 1 प्लस 1, फिर 2 पे कितना 1, फिर 3 पे कितना है 3 प्लस 3, और बेटा 4 पे कितना 1, टोटल मारना कितना हो गया 2 3, 3 और 3 6, 9 9 4, फिर से दोबारा नंबरिंग कर लो, 3 और 3 6, 6 और 3, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा सॉरी, ठीक है 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, कितना आएगा बेटा 14, रेड वाले से 14। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, अब दूसरी कंडीशन में ऊपर वाले से 1 मान लिया, अब टू आप राइट में इधर चले गए, 3 इधर आ गया 4, तो बेटा मैं केस 2 लेके चल रहा हूँ। केस 2 में देखा, केस 2 में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरे वाले से कितना आ रहा है 1 3 6 तो 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। बताइए नंबरिंग कहां से होगी, रेड वाली को प्रीफरेंस मिलेगी, मतलब आपकी लोएस्ट कार्बन चेन जो बनेगी वो 4 की बनेगी, लेकिन किधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट वैल्यू मिलेगी बेटा, जहां से आपका एलएसआर की वैल्यू सबसे लोएस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से आपका जो लोकेट नंबर है लोएस्ट वैल्यू को अचीव करे, ठीक है बेटा। तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा, लोएस्ट सम रूल हो गया, ठीक है, फटाफट नोट कर लो बेटा, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, इसमें सारे हमने पॉइंट्स क्लियर कर लिए। एक पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हमारा स्किप हो गया था कि आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से लोकेट नंबर लोएस्ट वैल्यू को अचीव करे, ठीक है। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं